Assalamu alaikum students. Exercise 4.4 question number 7 and part number 2 ऑर्थो सेंटर। एक आपको ट्रायंगल गिवन है, वर्टिसेस एक ट्रायंगल के गिवन है और पूछा गया है कि इसका ऑर्थो सेंटर मालूम करें। तो ये थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, जिसके लिए आप ये कह सकते हो कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं पहले आपको ये थोड़ा सा रिमाइंडर करवा देती हूँ, रिकॉल करवा देती हूँ। ऑल्टीट्यूड्स आपके पास एक वर्टेक्स, किसी भी ट्रायंगल का एक वर्टेक्स, उसके सामने वाली साइड पे अगर इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर आप फॉल करवाएं तो वो आपके पास ऑल्टीट्यूड कहलाता है। ठीक है, ये एक्चुअली आपकी एक वर्टेक्स से दूसरी साइड तक की एक हाइट को बताता है, बयान करता है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर की बात करिए तो डेफिनेटली ये देखो मैंने 90 डिग्री का एंगल भी वहाँ पे शो कर दिया है। सी से हमने फॉल करवाया एक परपेंडिकुलर, जो जहाँ पे भी ए बी की साइड के जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है उसको हमने सी के मुताबिकत से सी प्राइम का नाम दे दिया। अच्छा, ये एक ऑल्टीट्यूड है। इसी तरह ए की तरफ से भी अगर हम फॉल करवाएंगे बी सी के ऊपर तो वहाँ से भी एक ऑल्टीट्यूड मिलेगा। बी की तरफ से अगर हम फॉल करवाएंगे ए सी पर एक परपेंडिकुलर तो वो भी आपके पास ऑल्टीट्यूड कहलाएगा। ये सारे के सारे ऑल्टीट्यूड जो एक मखसूस पॉइंट से क्रॉस करते हैं दैट इज़ नोन एज ऑर्थो सेंटर। अब हमारा टारगेट है ऑर्थो सेंटर को फाइंड आउट करना, तो डेफिनेटली दो ऑल्टीट्यूड्स जब हम बना बैठेंगे उसके इक्वेंस बना लेंगे तो उन दो ऑल्टीट्यूड्स की इक्वेंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करना है। दिस इज़ ऑल द थीम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहली बात कि सी प्राइम ऑल्टीट्यूड को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। हमारे पास किसी भी लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए एटलीस्ट एक पॉइंट और एटलीस्ट उस लाइन की स्लोप मालूम होनी चाहिए। स्लोप हम निकाल लें, अगर 2 पॉइंट हों तो इजीली निकाल लें, बट यहाँ पे 2 पॉइंट नहीं है हमारे पास। सी पॉइंट तो मखसूस है, सी प्राइम जो सा उस पॉइंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लिहाजा हम दो लाइंस की परपेंडिकुलरिटी का जो स्लोप का रिलेशन है उसकी हेल्प लेंगे। दैट इज स्लोप ऑफ ए बी इज एक्चुअली परपेंडिकुलर, साइड ए बी इज एक्चुअली परपेंडिकुलर द ऑल्टीट्यूड सी प्राइम। सो हमने स्लोप ऑफ ए बी निकाल ली, ये हम निकाल सकते थे, हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है y2 - y1 ओवर x2 - x1। आगे हमने लिखा एज ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी प्राइम, देयरफॉर आपको याद होना चाहिए अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप जो का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। सो इसी असूल को, इसी एक रिलेशन को लेके हम हेल्प लेके हम फाइंड आउट कर लेंगे स्लोप ऑफ सी प्राइम जो कि एक्चुअली ऑल्टीट्यूड है। तो स्लोप ऑफ ए बी इन एडवांस हम निकाल चुके हुए हैं, ठीक है ना। तो वो थी 1 -1 ओवर 1, ये आपको -1 ही दे देगा। तो स्लोप ऑफ सी प्राइम आप कह लें कि आपके पास आ गई है -1। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन डेवलप करनी है ऑल्टीट्यूड सी प्राइम की, और जिसके लिए कम से कम किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए भी मैंने बोला कि आपको क्या चाहिए होता है, सिर्फ एक पॉइंट और उस लाइन की स्लोप। पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है, ऑल्टीट्यूड का कौन सा पॉइंट, सी गिवन था हमें, और स्लोप हमने सी प्राइम की निकाल ली। अब हम ये जो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ ये है हमारे पास कौन सा फॉर्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। ये पॉइंट स्लोप फॉर्मूले की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड सी प्राइम को फाइंड आउट कर रहे हैं। चलें, यहाँ पे x1 y1 वो पॉइंट है जो हमें मालूम है, गिवन है, दैट इज सी, ठीक है ना। अब सी पॉइंट देखें क्या था, y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे y - y1 के लिए 5, ये x1 और ये y1 है आपके पास, ठीक है। चलें फॉर्मूले पर वापस आते हैं अपने और पर्टिकुलर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। y - y1 मतलब 5, m हमने निकाल के रखी हुई है दैट इज़ -1, x - x1 अभी मैंने आपको दिखाया, c की x की वैल्यू दैट इज़ 3, ठीक
ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट फ्री कर लेते हैं और जनरल फॉर्म के अंदर अपना आंसर देते हैं अपनी इक्वेशन का। जनरल फॉर्म याद है आपको, जो किसी भी लाइन की इक्वेशन को आपने जब भी फाइनलाइज करना है, अपना आंसर डिक्लेयर करना है, अनाउंस करना है, तो आप उसको लिखते हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। ये एक तरतीब आपने अरेंजमेंट लाजमी रखनी है और यही अरेंजमेंट के अंदर दी हुई इक्वेशन कहलाती है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो ये देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में हमने इसे फाइनल कर दिया। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन ऑफ सी प्राइम, जो कि एक ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, अब चूंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इतना जल्दी तो हल होगा नहीं। ये आप कह लो कि एक लाइन की इक्वेशन, एक ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन आपने निकाल दी, एक और ऑल्टीट्यूड की आपने इक्वेशन निकालनी है। एक और ऑल्टीट्यूड की आप जब निकालोगे इक्वेशन, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है और हम कोशिश करते हैं ए से लेकर एक ए पॉइंट से इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन की साइड, ठीक है, वो है BC, उसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर फॉल करवाते हैं और वो जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जाके मीट करेगा BC के ऊपर, उस पॉइंट को हमने A प्राइम का नाम दे देना है जी। अब अगला काम हमारा है ए प्राइम की इक्वेशन को डेवलप करना। सेम वही सिनेरियो है कि एक पॉइंट ए तो हमारे पास मौजूद है, गिवन है, लेकिन ए प्राइम नहीं है, लिहाजा हम स्लोप नहीं निकाल सकते ए प्राइम की। इसके लिए हम हेल्प लेंगे इस लॉजिक की कि BC एक्चुअली परपेंडिकुलर है ए प्राइम पे, तो लिहाजा हम पहले BC की ही स्लोप फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला हमारा वही वेल नोन फॉर्मूला y2 माइनस y1 होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इसको हमने यूज़ कर लिया और हमारे पास आ गई है स्लोप ऑफ BC विच इज़ 4/7। ठीक है, अच्छा, अब हम बता रहे हैं कि जी क्योंकि हमें पता है BC परपेंडिकुलर है ए प्राइम के, लिहाजा वो दो लाइंस की स्लोप का जो रिलेशन होता है, अगर परपेंडिकुलर लाइंस हो तो उसको इस्तेमाल कर लिया कि स्लोप ऑफ ए प्राइम इंटू स्लोप ऑफ BC इज़ इक्वल टू -1। यहाँ से हम स्लोप ऑफ ए प्राइम को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो आ गई है हमारे पास -7/4। अब इक्वेशन ऑफ ए प्राइम के लिए हम काम करते हैं और हमारे पास चूंकि एक पॉइंट है और एक स्लोप है, हम उसी पॉइंट स्लोप फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं और अपनी इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड ए प्राइम को फाइंड आउट करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे y1 क्या है, x1 क्या है, देखें ए प्राइम की इक्वेशन निकल रही है। ए प्राइम के का कोई नॉलेज नहीं है हमें कि ए प्राइम की वैल्यूज़ क्या हैं। सो ए पॉइंट की जो वैल्यूज़ है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, वो हमारी इस्तेमाल हो रही हैं एज ए पॉइंट। तो y-3 इज़ इक्वल टू -7/4 इंटू x -2, और बस अब इसको ब्रैकेट फ्री करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद अगला स्टेप ब्रैकेट फ्री करने का और फिर फाइनली हर टर्म को उठा के लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव करें ताकि हमारे पास इक्वेशन डेवलप हो जाए जनरल फॉर्म में। ठीक है, हमारे पास जनरल फॉर्म के अंदर जब इक्वेशन डेवलप हो जाएगी तो फिर हम वहाँ उसको, हाँ एग्जैक्टली, देखिए हमने रेड बॉक्स कर दिया। ये हमारे पास इक्वेशन डेवलप हो गई, इक्वेशन ए प्राइम ऑल्टीट्यूड ए प्राइम की। एक हम पहले ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल चुके हुए हैं। अब हमारा लास्ट वर्क क्या है, लास्ट वर्क में हमने इन दोनों इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम तीसरी इक्वेशन भी निकाल दें ऑल्टीट्यूड की तो वो भी इसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से ही क्रॉस करेगी, क्योंकि ये थ्योरी है मैथ्स की जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड थ्योरी है। ठीक है, अच्छा, ऑल्टीट्यूड जो उनसे थे उनको मैंने L1 L2 का नाम दे दिया, क्योंकि आपको याद होगा मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आपको तरीका बताया हुआ है किस तरीके से हम करते थे, क्रैमर्स रूल लगा के। क्रैमर्स रूल कैसे होता था कि हम कांस्टेंट अमाउंट्स को राइट साइड पे भेजते थे
और किसी भी लाइन की इक्वेशन जिसके अंदर कांस्टेंट अमाउंट्स राइट पे हो और लेफ्ट साइड पे सिर्फ वेरिएबल्स की फॉर्म हो तो वो कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये अब हम क्रमश रूल लगा रहे हैं। x ओवर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू y ओवर अ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 ओवर द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। याद होगा आपको, और अगर नहीं याद है तो आप बेशक पूछ लीजिएगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, मेरी क्लास के स्टूडेंट जितनी भी हैं उनको ऑलरेडी पता है ये कौन सा फार्मूला है और इसकी वर्किंग कैसे की जाती है। और ये ज़रा शॉर्ट प्रोसीजर है, इजीली जल्दी से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है। इट्स वेरी शॉर्ट एंड वेरी इजी मेथड। अच्छा जी, ये सारी कैलकुलेशंस हो रही हैं जिसको मैं आज सच एक्सप्लेन नहीं कर रही, बट आपको नज़र आ रहा है सारा कुछ। अच्छा, ये मैं बता रही हूँ कि एक दफ़ा x ओवर 34 को हमने इक्वेट करना है राइट कांस्टेंट अमाउंट जो कि थी 1/-3। दूसरी दफ़ा हमने y ओवर -58 को राइट वाली कांस्टेंट अमाउंट के साथ इक्वेट करना है। यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू सॉल्व होके आएगी और जो y की वैल्यू सॉल्व होके आएगी, ये एक्चुअली हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड। जो दो लाइंस का हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे थे और वो क्या था? ऑर्थो सेंटर। Hence ortho center of the given triangle ABC, और यहाँ पे मैंने उसको मेंशन भी कर दिया, ये एक्चुअली है क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। दो ही ऑल्टीट्यूड्स निकालने पड़े थे, तीसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये x की